भाई पढ़ लेन दे, 12th है यार, तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके क्या बनना है तुम्हें। चलो ओके, तुम में से जो लोग 11वीं 12वीं में हो, या तो तुम मेरे को अपनी स्ट्रीम बता दो, क्योंकि उससे मेरे को ऑलरेडी पता है तुम क्या करने वाले होगे। या भाई अगर पीसीएम वगैरह ले रखी है तो तुम इंजीनियरिंग कर रहे होगे, कॉमर्स लिया है तो तुम आगे सीए वीए कुछ करने वाले होगे, ह्यूमैनिटीज लिया तो तुम फिर इंतजार करोगे रिश्ते का। तो मेरे को अपनी स्ट्रीम ही बता दो। आर्ट्स विद इको, ओए होए 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 भाई, मेरी तो थी पीसीएम विद फाइन आर्ट्स। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी फाइन आर्ट्स की टीचर को मुझसे प्यार था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। वो पता है क्या करती थी, ये वैसे मैं बताने का मेरा प्लान नहीं था, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ एक कहानी मस्त सी, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अर्पित वाला को कॉपी कर। हाँ, अर्पित का जोक है यार, आई कांट हेल्प इट, आई वॉच हिम। मैं पूरी कोशिश करूंगा अर्पित का कोई जोक ना मारूं, मैं रेफरेंस में भी मैं क्रेडिट दे देता हूँ भाई, मैं ना कॉमेडी करने की कोशिश करना, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, मैंने ले रखी थी पीसीएम, मैं पागल हूँ विद फाइन आर्ट्स, ठीक है। और मैं बहुत बढ़िया था फाइन आर्ट्स में। आर्ट्स में मतलब ड्राइंग, स्केचिंग, भाई आई वॉज वेरी गुड। मैं अपना खुद का चूसा भी नहीं लगा रहा हूँ, बट आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ भाई, जेन्युइनली भाई मैं बहुत अच्छा था। जो मेरी टीचर थी ना, मैं उसके लेवल का था, मजाक भी नहीं कर रहा। मेरी टीचर को हुए थे 30 साल करते हुए, कम से कम 25-30 साल हो गए थे, ठीक है, स्कूल में भी, और उससे पहले भी वो आर्ट वगैरह करती थी, ठीक है। तो आई वॉज वेरी गुड, और मेरी ना बहुत बनती थी भाई। वो पट्टी पता है क्या करती थी, वो ना लंच में बुला लेती थी, क्योंकि मैं एक दो दिन गया था ऐसे लंच में, अपना लंच छोड़ के, सब कुछ बकवास वगैरह छोड़ के, ठीक है, टीचर के पास, कि मैं कुछ सीखूंगा, क्योंकि उस टाइम मेरा बहुत मन था कि मैं आर्ट्स वगैरह किसी उसमें जाऊं, ठीक है। मैं उसके पास गया और मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं पहले तो मैं पूछता था, मैम ये कैसे करना है, क्या करना है, तो उसने एक दो दिन तो बताया। तीसरे दिन मैं गया और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी, ठीक है, जैसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी कि मेरा बेटा है, वो यहाँ पर है, बचपन में मैं सिर्फ उससे इंग्लिश में बात करती थी, तो आज वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, वो बाहर बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं ठीक है, वेल एंड गुड भाई, ठीक है। तीसरा दिन खत्म हुआ, अगले दिन जाने वाला नहीं था मैं, उसने बुला लिया लंच से एक पीरियड पहले ना, उसने एक बच्चे को भेजा कि इस क्लास में जाओ, उस बच्चे को बोल दो कि आ जाए। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, लंच के टाइम पे आ जाए। तो मैं गया, दोबारा बैठा, 1-2 मिनट स्मॉल टॉक हुई आर्ट्स के बारे में। उसके बाद वो दोबारा शुरू हो गई कि भाई मेरा ये सीन है, मेरा पति यहाँ पे था, फिर अब नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। और मैं सोच रहा कि भाई ओके, मतलब क्या हो रहा है भाई। फिर वो हर रोज बुलाने लग गई, मेरा सारा लंच उसके साथ होता था भाई। अब घर से सैंडविच बना के ला रही है, सैंडविच खिला रही है। देखो ऐसे शेम नहीं करना चाहिए किसी को। बट तुमने वो मूवी देखी है प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसके अंदर जो उनका लीडर बंदर होता है ना, जो चिल्लाता है नो, बस भगवान ना करे कभी वो टीचर देख लिया यार, बहुत प्यारी थी, बड़ा वो ऐसी दिखती थी। तो मैं लंच में ना और पता है बहुत बड़ा हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रूम होता था, बहुत बड़ा, मैसिव ऑडिटोरियम लेवल, उसके अंदर से 2 लोग बैठे हुए हैं, एक टीचर और एक मैं। और वो उस रूम के बाहर ना कांच लगा होता था, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उसके बाहर टीटी टेबल वगैरह लगे हुए, तो मेजॉरिटी स्कूल वहां होता था, ठीक है, मेजॉरिटी स्कूल भाई। सारी सुंदर लड़कियां वहां पे होती थी, सारे टीचर वहां होते थे, सारे लौंडे वहां होते थे भाई। मेरे क्लास के सारे बच्चे ना कांच के वहां पे ना ऐसे चिपक जाते थे, छोटे बच्चे नहीं होते, कांच पे से नाक लगा के ऐसे खड़े हो जाते थे देखने के लिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब वो सैंडविच देती है ना, बाहर बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है, कि भाई इनके बीच में कुछ तो चल रहा है, ठीक है। और मैं वहां पे क्या मना कैसे करूं मैं, क्योंकि भाई पेपर भी आने वाले, नंबर भी लेना है, क्योंकि नंबर यही दिलाएगी। ये कौन से नशे हैं? क्योंकि फाइन आर्ट्स में ये होता है कि जब तुम्हारा खत्म हो रही होती है ना 12th, तो तुम्हें ना 25-30 स्केचेस डालने होते हैं सबमिशन के लिए, प्रैक्टिकल जो होता है फाइन आर्ट्स का। और वो मैंने बनाए नहीं हुए थे, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कैसे क्या करे, ठीक है। तो अब मेरे को पता था कि भाई ऐसे ही बैठ के गप्पे मारने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ होगा। भाई उसने अपनी लाइफ की ऐसी चीजें बता दी ना मेरे को, ऐसी जो मैं अभी स्ट्रीम पे बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे को भी शर्म आ जाएगी, और गलती से मैम ने ये देख ली ना, तो वो मेरे पे लीगल केस फाइल कर देगी कि भाई इसने ये पर्सनल स्टफ ये स्ट्रीम पे क्यों बता रहा है। तो मतलब उस लेवल की बातें बताई हुई थी। तो ये बहुत टाइम चला था भाई, जनरली बहुत टाइम चला था। पीसीबी में था, और अभी बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रहा। फॉरेंसिक साइंस वही होती है ना, सीआईडी वाली भाई। तो तुम भी ऐसे कोकेन चाट के ऐसे बताना यार ये तो कोकेन है जैसे सीआईडी में होता था। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ झूठ मारी जा रही है भाई। ये टीचरों का ना यही होता है, ये घर पे जाती है, अरे नहीं बात करनी तेरे से, चिक्स मैन, तो ऐसे होता था भाई। और ये मैंने बहुत सा है। और उसके बाद मैं सोचता था कि भाई अब वो टाइम आ गया जब सबमिट करना था। आधा 1 महीना मैंने ये रोज कराया भाई, जो टॉर्चर होता था। और मेरे को बीच में नींद आती थी भाई, उबासी लेने से रोक रहा हूँ मैं खुद को, ठीक है, कुछ बोलने से रोक रहा हूँ,
ठीक है। कभी कभी तो भाई लंच की वो बेल बजती है ना कि लंच खत्म हो गया, तब भी रोक के रख लेगी, क्योंकि उसकी बात तो खत्म थोड़ी ना हुई है भाई। गांड मरा है रोहन की पढ़ाई, ऐसा थोड़ी ना 12वीं के पेपर आने वाले हैं भाई, तू मेरी बात सुन, ठीक है। क्योंकि उसे पता था कि ऐसा और कोई तो बैठेगा नहीं, इतना अच्छा और कोई तो है नहीं, तो ऐसे होता था। ये हुआ, उसके बाद पेपर का टाइम आ गया प्रैक्टिकल सबमिट करने का, और मेरे को तो लग रहा था ये बचा लेगी मेरे को। उसको मेरे पे इतना प्यार आया, उसने बोला सबसे पहले सबमिट तो रोहन करेगा। मैं कहां से सबमिट करूं, पैदा करूं 35 स्केचेस, 35, ठीक है। समझ नहीं आ रहा भाई कैसे क्या करूं, ये सब कुछ है। तो मेरे पापा ना बीएसएफ में, तो क्या होता था कि बीएसएफ में ना बहुत सारे फौजी सिपाही बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और सबके ना अलग अलग शौक होते हैं, किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी को डांस का होता है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है। तो पापा ने पकड़ा एक, बोलते को आर्ट एंड क्राफ्ट आती है ना, पापा को बताया मैंने ऐसे ऐसे, बोलते इधर उसको बैठाया भाई, उसने एक दिन में 35 बना दिए भाई, एक दिन में। और मैं ये सोचा था मेरी टीचर इससे मिल लेगी तो इससे तो ब्याह ही कर लेगी। सही में एक दिन में 35 बनाया, और वो सबमिट करे मैंने, फुल नंबर आए थे मेरे। वहां से मेरा सपना और बड़ा हो गया कि मैं आर्ट्स में कुछ करूंगा, तो वहां से कहीं ना कहीं आ गया कि अब मैं डिजाइनिंग कॉलेज कहीं जा सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक निफ्ट नहीं, फैशन वाला है निफ्ट, तो एक और है औरोबिंदो, तो पता नहीं कौन सा, आई डोंट नो। वहां पे गया मैं एग्जाम देने, तो वहां पे ना जैसे रिटन एग्जाम होते हैं ना इंजीनियरिंग कॉलेज के, मणिपाल के, पता नहीं किसके रिटन होते हैं, तो वहां पे ना स्केच बनाना होता है। अब मैं सोच रहा भाई मैं तो तोप हूँ, ठीक है, मैं तो बहुत बढ़िया बनाता हूँ स्केचेस वगैरह, मेरा तो हो ही जाएगा। एंड आई वाज सो रॉन्ग। मैं वहां पे एंट्रेंस में बैठा हुआ हूँ, भाई अजीबोगरीब बच्चा आ रखे हैं, अजीबोगरीब, वो जो इंडियाज गॉट टैलेंट में आते हैं ना, ठीक है, ट्यूबलाइट खाने वाले ये सब कुछ, ठीक है, वैसे बच्चे आ रखे हैं, ठीक है, जिनको देख के किरण खेर रोती है, ठीक है, वैसा आ रखे हैं। समय रैना का जोक, हाँ भाई इंडियाज गॉट टैलेंट वाले बच्चे। बाय द वे ये समय रैना से पहले मैंने किसी और से सुना था, बट हाँ वैसे बच्चे आ रखे। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं जोक नहीं मार रहा था यार। दिस इज फकिंग टफ ब्रो। मैं कुछ भी फनी बोलूंगा कहीं ना कहीं से आ जाएगा भाई। सॉलिड स्केच बना रहे हैं। अब एग्जाम के पेपर में ना वो लिखा हुआ है ऊपर कि ये सिनेरियो है, 4 फ्रेम्स में स्टोरी बनाओ। तो वहां पे स्टोरी लिखी हुई है, मैं बनाने लग रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ मैं। वहां पे साला मेरे से बन ही नहीं रहा। और मेरे साइड में एक और बच्चा बैठा है, उसकी एक आंख नहीं है, जेन्युइन, और वो भाई बना रहा है एनीमे। गलत भाई, 4 फ्रेम में उसने इतना बढ़िया बना दिया, और मैं सोचा उससे कॉपी कर लूंगा, मेरे से बन के ना दे। मैं स्टिक फिगर बना के आया हूँ। स्टिक फिगर्स में मैंने स्टोरी बनाई है, जैसे 3री-4थी क्लास के बच्चे करते हैं ना, ऐसे स्टोरी बनाते हैं, ये सब कुछ वो करा है मैंने। और मेरे को तो पता था कि मेरा नहीं होगा, तो उस टाइम ना दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी, मेरे बस की नहीं है। तो फिर ऐसे जाके ये सब कुछ हुआ था, आर्ट्स वाला सीन, ठीक है। तो यहीं पे मेरा सपना खत्म हो गया था आर्टिस्ट बनने का, आर्टिस्ट एज लाइक पेंटर वाला। क्योंकि उससे पहले मैं सोचता था जैसे फर्जी में था ना शाहिद कपूर, मैं उस लेवल का आर्टिस्ट हूँ कि नोट ही बना दूंगा। ये सब कुछ हुआ। तो दिस इज माई आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोरी।